कर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही से भक्ति की लौ जली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। श्री
श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही बने हो सदा सहाय, तुम्ही ने विपदा सभी मिटाई। तुम्ही से भक्ति की लौ जली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। तुम्हारे हाथों गदा विराज, बदन सिंदूरी तुम्हारा साजे। तुम्हारे हाथों गदा विराज, बदन सिंदूरी तुम्हारा साजे। दया की दृष्टि हमें मिली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। जहाँ में प्राणी कभी न हारे, तुम्ही ने बढ़ के दिए सहारे। जहाँ में प्राणी कभी न हारे, तुम्ही ने बढ़ के दिए सहारे। जन्म जन्म की व्यथा टली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है,
तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। तुम्हारे चरणों की धूल पाऊं, तुम्हारी महिमा मैं नित्य गाऊं। तुम्हारे चरणों की धूल पाऊं, तुम्हारी महिमा मैं नित्य गाऊं। तुम्ही से अनुपम खुशी मिली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। श्री अंजनी सुत महाबली है, तुम्हारी भक्ति सुखद भली है। हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। बजरंग बली हर बला टली, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। हे मारुति नंदन करके वंदन, जब जब तुम्हें पुकारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। बजरंग बली हर बला टली, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। हे मारुति नंदन करके वंदन, जब जब तुम्हें पुकारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। सदा संकट मोचन, तुम बन कर कवच हमारे। राम भक्त हनुमान, रहते हो सदा संकट मोचन, तुम बन कर कवच हमारे। बल बुद्धि के दाता हनुमत, तुमने सब काज संवारे। तुमने सब काज संवारे। हे पवन पुत्र तुमने हमको विपदा से सदा उबारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। बजरंग बली हर बला टली, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। हे मारुति नंदन करके वंदन, जब जब तुम्हें पुकारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। बजरंग बली हर बला टली, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा।
महाकाल के अवतार तुम, हमें कैसे काल डराए। हे राम भक्त हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। महाकाल के अवतार तुम, हमें कैसे काल डराए। हनुमान चालीसा पढ़ते ही हरियाला बला टल जाए। हरियाला बला टल जाए। इस मन को बनाया बजरंगी, जिस दिन से धाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। बजरंग बली हर बला टल, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। हे मारुति नंदन करके वंदन, जब जब तुम्हें पुकारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। बजरंग बली हर बला टल, लेते ही नाम तुम्हारा, प्रभु मिट गया संकट सारा। प्रभु मिट गया संकट सारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पंचमुख हनुमत कवचम। पंचमुखी हनुमान कवच सभी प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला है। इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं। पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं। श्री गरुड़वाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैरुतं बाहुर्विदशवीर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरवक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतिजुवपुषं भीषणं भयनाशनम्। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नवोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन
मंत्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जगान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् त्रिशूलं खड्वांगं पाशं अंकुशपर्वतं मुष्टिं कमौदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशावीर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चाशमच्युतं मने कविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्ग पिङ्गाक्षमाद्यमनीशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारमारक्ष्य श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिक्ष्यति लिक्ष्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं निष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। इति श्री सुदर्शन संहितायां
श्री रामचंद्र सीता प्रोक्तम श्री पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्णम। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, ओ बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। हाथ में अपने गदा संभाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। जय बजरंगी जय बजरंगी, जय बजरंगी जय बजरंगी, जय बजरंगी जय बजरंगी, संकट मोचन। जय बजरंगी। हाथ में अपने गदा संभाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। भक्तों की रक्षा करते हैं, डर को सदा डराते, डर को सदा डराते बाबा, डर को सदा डराते। भूत पिशाच पास में इनके भक्तों के ना आते, पास कभी ना आते बाबा, पास कभी ना आते। भक्तों की रक्षा करते हैं, डर को सदा डराते, भूत पिशाच पास में इनके भक्तों के ना आते। जो पाए आशीष खुले उनकी किस्मत के ताले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। बाबा लाल लंगोटे वाले। हाथ में अपने गदा संभाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। जय जय हो हनुमान तुम्हारी, जय जय हो हनुमान तुम्हारी, जय जय हो हनुमान तुम्हारी, जय जय हो हनुमान तुम्हारी। राम सिया की मूरत अपना सीना चीर दिखाए, सीना चीर दिखाए, अपना सीना चीर दिखाए। सब देवों के दिल में अपनी अच्छी छवि बनाए, अच्छी छवि बनाए बाबा, अच्छी छवि बनाए। ओ राम सिया की मूरत अपना सीना चीर दिखाए, सब देवों के दिल में अपनी अच्छी छवि बनाए। श्री राम के इस धरती पे ये है भक्त निराले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। बाबा लाल लंगोटे वाले। हाथ में अपने गदा संभाले, बाबा लाल लंगोटे वाले, बाबा लाल लंगोटे वाले। हनुमान बाबा
बाबा जी हम सब शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए बाबा, शरण तुम्हारी आए। चोला कोई चढ़ाए तुमको, कोई चालीसा गाए, कोई चालीसा गाए बाबा, कोई चालीसा गाए। हनुमान बाबा जी हम सब शरण तुम्हारी आए। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ, छोटे छोटे बाल बच्चा छुड़काए हमन कुछ भी के व्यवस्था करके हमरा घर ले चल। हमन गांव जाना चाहत हन, हमरा सरकार से निवेदन हमें बार बार। छत्तीसगढ़ के आदमी हैं हम, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, सरकार के निवेदन। भोपाल में फंसे हैं। चालू करें। हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, घर जाना चाहते हैं, आपसे निवेदन है गाँव पंचायत। ठीक है भैया हम छत्तीसगढ़ से हैं, अपना मजदूर हैं, भोपाल में फंसे हैं, अपना छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ से निकाले और हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाए। सरकार के लिए यही हमारा आग्रह है कि बहुत से जल्द ले जाएं। जिला बता और जिला कबीरधाम और मुंगेली जिला सभी राज्य के यहाँ फंसे हुए हैं, सभी मजदूर भाइयों हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। जिला मुंगेली समझ 54 आदमी हैं यहाँ। कलेक्टर जी से निवेदन है कि हमारे लिए कि कुछ भी व्यवस्था करके हमें यहाँ से ले जाए। हम भोपाल राज्य में फंसे, मध्य प्रदेश में सरवन का अंतर ज्योति कंस्ट्रक्शन में हमन है। हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग लॉकडाउन में फंसा है, 2 महीने हो गया। हम लोग को घर जाना जरूरी है, तो कोई भी व्यवस्था सरकार हम लोग को यहाँ से लेके। नाम राजेश, थाना लालपुर, जिला तहसील, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली। काम धाम नहीं चला थी यहाँ, हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, ककरो की पैसा नहीं है। हवा तुम्हारे में पैसा नहीं है, क्या करना चाहते हो? गाँव जाना चाहते हो? मुंगेली जिला तक ये पहुँचा तो कलेक्टर साहब का और कुछ संदेश देना चाहता हूँ गरीबी के माध्यम से। गाँव जाना चाहिए, गाड़ी जल्दी हमें ले जाए, हम छोट छोट लड़का किसी भी तरह से हमें छत्तीसगढ़ ले जाओ। ले जाओ। जाना चाहता हो तो तुम्हारे पर का इंतजाम करे जाए लॉकडाउन चलत था, व्यवस्था करके भेजे। हाँ भेजी तब तो जाबो। हमार ना लोग लइका फंसे हैं, वहाँ अलग छूटे, यहाँ अलग हमारे खान चारों तरफ के में हमला इतना सजा मरदा सरकार साहब व्यवस्था जल्द ले जाओ। अच्छा चल ठीक है। आओ कोनो छोटे छोटे बच्चा छोड़े हैं, घर द्वार छोड़े हैं, कोई भी चीज के छोड़े हैं, मजबूर आदमी हैं, फंसे। चल हो गए भैया। मत कि मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे, और मोरे गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमार भाटो
आदरणीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं। नहीं, भाटों के ऊपर सुनाओ, चिंता मत करो। शराबबंदी को और पूरा प्रयास करत है और ओकर कार्यकाल में शराबबंदी हो जाही। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के लोकल आइटम हो, बड़े बड़े आइटम मने डहार बैठे हैं। मैं चाहता हूँ और बहुत ताली मोरों पर बजा दूँ तो छत्तीसगढ़ के। अच्छा, अब ये पेरोडी के साथ ताल दो। मैं ज्यादा देर आपके प्राण नहीं खाऊं। छत्तीसगढ़िया में समय सीमा ला बहुत अच्छे जानते। 10 मिनट में आपके बीच रहूं, ओकर बाद मैं वीर गति प्राप्त करूं। तो थोड़ा सा आप ताल दो और पेरोडिक मजल देखो। हाँ। एक शराबी का सोचत थे, अब भाटो तो का है शराबबंदी के पीछे पड़े है, अमन हमन बहुत टेंशन में है, तो ला ध्यान देते हुए पेरोडी एक व्यंग थोड़ा सा आप ताल दो कि तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी। ताल कम है। तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी, तोला रही रही मात नवाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ, सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ। महुआ रस के झीम झाम मासर के शुक्ला पाओ, फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी, फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो, अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो। बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो, बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो। फिर गोलर कसियतियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। हिंदुस्तान अध्यात्म के देश है। बड़े बड़े बाबा होइस, बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा होइस, लेकिन आजकल के खतरनाक बाबा ला देख के मुझे थोड़ा सा डर लगते। मैं 4 पंक्ति अपने एक मित्र के साथ एक नया पेरोडी देना चाहता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। कि सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम। आशा की थी राम की मिल गया साराम रे भैया, मिल गया साराम। तो ये पेरोडी नजर करता हूँ, आप थोड़ा ताल दो कि बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। हाज में से ज्यादा खाया हो गई डिसेंट दुखी मन 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 मन। अब नाक है कटाना खाना पड़ेगा जाना, सब कुछ तुझे पता है पर काम बरगलाना। साधु चोला छोड़ के तू एक बार इंसान बन 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 बन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत भीड़। दीपक है ना, उनके पापा चला रहे तो पापा दीपक की गाड़ी चला रही, एक गाड़ी। अरे वो साढ़े
देख ला पंडरिया के व्यवस्था सब रेंगत जात हन। आप देख सकते हैं भद्रावा में कैसे खाना बट रहा है गर्मा गर्म, बहुत वेस्ट तरीके से बट रहा है खाना। देखो आपको अब खाना खाएंगे तो अंदर में दिखाएंगे। भद्रावा में खाना बांटने का तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ का मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा और मुंगेली ज़िला में मैं देख रहा हूँ दूसरे जगह खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है। हमन दूसर राज्य लाए हैं, भोपाल में रहें। यहाँ हमार गांव भद्रावा में आप मन देख सकते एक नंबर व्यवस्था हवा, खाना पीना सब चीज़ के और रख रखाव सबके, लाइट वाइट सब चीज़ के हवा। मैं अंते बार के पंच सरपंच मन ला कहना चाहता हूँ कि हमार भद्रा जी से आपो मन व्यवस्था करो कि हमन जितना प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर राज्य ला, हमरा कोई शिकायत नहीं अपन ग्राम पंचायत वाला मन से। एक गर्मा गर्म खाना दे हमन ला, 3 टाइम खाना देते। आज का बनाए हवे, आज देखा हमार गांव में कढ़ी बनाए हवे, हमार गांव की सरपंच कढ़ी बनवाए हवे। सरपंच ला हमारे गांव के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग खाना के प्रति और यहाँ के रख रखाव के प्रति कोई शिकायत नहीं है। नहाए खोरे बार पानी वानी हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे गांव में। मैं यहाँ दूसर गांव के मन पंच सरपंच मन ला कहता हूँ कि भद्रा जी से ही आप जो बाहर लाए हैं उनकर बार व्यवस्था कराओ, कार की हमन सब चीज़ दुख तकलीफ ला सही काहे न भी हमन समझ सकथन बहुत ज़्यादा बाहर हमन रोड में कैसे भटके हन और खाना पर कैसे तरसे हैं। आरजे रमझाझर चैनल के माध्यम से मैं वीडियो मन ला शेयर करना चाहता हूँ कि वीडियो चैनल में दिखावे और पंच सरपंच मन ला जागरूकता फैलावे कि भद्रा जी से ही आपो मन है कुछ अच्छा। हाँ जाना था, वही पर घर है तू? हाँ हाँ वही पर। हाँ तो भैया होगा बंसी पुनीत में। अच्छा वो वक्त तो वो भैया की बाई मर रही थी। सब पंडरिया रेंगत आवत हन। लोर में जाना है हमला आउधन मतलब काबा के कोई मतलब पंडरिया पुलिस में भेजे बार कोई साधन नहीं है, रेंगत जात हन। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज हो चुका 19 मई 2020 मंगलवार और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स को। जहां आज चीनी वायरस को लेकर भी एक बड़ी खबर है, संक्रमित पॉजिटिव लोगों की संख्या का आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच चुका। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम भी लागू किए गए, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि चीन को अब एक और बड़ा झटका लगा है। इस जर्मन कंपनी ने भी कारोबार समेट दिया और आगरा में फैक्ट्री लगाएगी। जी हाँ, हाल ही में आपको बता दोस्तों, लावा कंपनी ने भी ये डिसाइड किया था कि चीन से हटाकर वो भारत में आ रही है, लेकिन लावा के बाद अब एक जर्मन की फुटवियर कंपनी है ना, वो भी भारत में शिफ्ट होने जा रही है। उस फुटवियर ब्रांड का नाम है वॉन वेलेक्स, जो की जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है। ये भी अब चीन से सीधे भारत में शिफ्ट होने जा रही है। ये भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों। चीन को झटका लग रहा है, कई सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं और सरकार भी विदेशी कंपनियां जो भारत में आना चाह रही हैं उनको कई सारी छूट वगैरह भी दे रही है, जमीन उपलब्ध कराना वगैरह वगैरह। तो ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 1 से 15 जुलाई तक होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। डेट शीट इसको लेकर जारी हो चुकी है। जहाँ अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स है तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि CBSE की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये देख सकते हैं आप तारीखों की डिटेल और लिस्ट भी स्क्रीन पर टाइम टेबल दिया हुआ पूरा। CBSE ने
12वीं परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम को चीनी वायरस की वजह से टाल दिया गया था और ऐसे में अब 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं होगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और भी आप सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, आपके पीएफ बचत को लगेगा दोहरा झटका। चीनी वायरस के संकट में ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ना ईपीएफओ, उसने नियोक्ताओं को ईपीएफ में देर से डिपॉजिट करने की अनुमति दे दी है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को 2 तरीकों से नुकसान होगा। पता है कैसे? पहले ही सरकार ने पीएफ पर ब्याज दरों को घटा दिया है, और दूसरा अब आप लेट तक अपने पीएफ खाते में पैसे जमा करा सकते हो, तो भी आप पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर आप लेट जमा कराओगे तो आपको ऑलरेडी ब्याज कम मिलेगा, समझ रहे हो ना। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ब्याज कम मिलेगा डिपॉजिट में देरी से। तो ये पीएफ खाता वालों के लिए अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर देख पा रहे होंगे, दिल्ली में ऑड इवन नियम से खुलेंगे बाजार। आज इन इलाकों में खुलेगी दुकानें। जी हाँ, दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा निर्धारित ऑड इवन नियम के अनुसार मंगलवार से ही शहर के कन्नॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे बड़े व्यवसायिक केंद्र खुल जाएंगे। हालांकि अत्यधिक भीड़ वाले कुछ बड़े बाजार जैसे कि चांदनी चौक और सदर बाजार बंद रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से ऑड इवन नियम के तहत बाजारों को खोले जाने की अनुमति देने की घोषणा की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद करवाने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा फैसला है। अब ऐसे में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, हालांकि अभी भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार वगैरह इन पर पाबंदी जारी रहेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री बोले दोस्तों कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए कुछ दुकानों को खोलना जरूरी है। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आने जाने में पाबंदी रहेगी, लेकिन स्पा, सैलून वगैरह दिल्ली में नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर कुछ अपडेट है। अच्छा, दिल्ली की जब बात हो रही दोस्तों, तो दिल्ली को लेकर एक और खबर भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। देख पा रहे कि हरियाणा रोडवेज की बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से 7 जिलों में जाएंगी ये बसें। आप भी कैसे यात्रा कर पाएंगे इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन 4 लागू होते ही हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया और अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत कर दी है। यानी कि आज से दिल्ली से भी हरियाणा रोडवेज की बसें शुरू हो गई हैं। यात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग से हो रही है। अभी 7 जिलों के लिए दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की एक बस चलाई जाएगी, है ना। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली के अंदर लॉकडाउन में छूट को लेकर अपडेट है दोस्तों की देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेंगी। कैब और ऑटो भी चलने लग जाएंगे। बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में लॉकडाउन में बड़ी छूट देने का ऐलान किया। अब सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल जाएंगे। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। सड़कों पर बस, ऑटो रिक्शा भी चलने लगेंगे। बस में केवल एक बार में 20 लोग ही बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट भी खोले जाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन केवल होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच कुछ और गतिविधियों में छूट मिली है, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 31 मई तक क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, तो इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन को हटा दिया, बिल्कुल नहीं। 31 मई तक केंद्र सरकार का जो लॉकडाउन है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी रहेगा। उसके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिन जिन नियमों में ढील दी थी, उन्हीं नियमों का फायदा उठाकर राज्य सरकारें खुल कर रही है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, इस चीनी वायरस की दवा को लेकर IIT दिल्ली ने एक खुशखबरी दी है और कहा कि अश्वगंधा से इस 19 बीमारी का इलाज संभव है। जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डी सुंदर ने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक खोज की है। प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से इस बीमारी का इलाज हो सकता है। देखते हैं अब आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। अगली खबर देख पा रहे हैं दोस्तों की लॉकडाउन 4 को लेकर क्या अब खुलेगी नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर वगैरह, इसको लेकर क्या नियम है। जहाँ तो आपको बता दें दोस्तों की लॉकडाउन 4 में भी निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दी है। और इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि निषिद्ध क्षेत्र से बाहर यानी कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वगैरह में नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ANI की तरफ से ट्वीट भी किया गया नाई की दुकान की कुछ तस्वीरें। लेकिन इसी बीच एक कंफर्म अपडेट आपको बता दें कि पंजाब राज्य के अंदर सैलून खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। ऑटो कैब में शर्त के साथ सफर कर पाएंगे। जहां पंजाब सरकार ने सोमवार को नाई की दुकान, सैलून वगैरह खोलने को अनुमति दे दी है दोस्तों। इसके अलावा सीमित यात्रियों के साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो रिक्शा की आवाजाही की अनुमति भी मिल चुकी है। ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है, अब फ्लाइट में सफर करने पर आपको नहीं मिलेगी ये जरूरी सेवाएं, क्योंकि 70 से 80% सर्विसों में कटौती होने की संभावना है। अब दोस्तों जब लॉकडाउन खुलेगा ना 31 को और उसके बाद फ्लाइटें वगैरह शुरू होगी, तो ऐसे में आपको कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले दोस्तों फ्लाइट में आते ही पहले बिजनेस क्लास के यात्री को आते ही वेलकम ड्रिंक, मेन्यू कार्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हॉट टॉवल, बीच बीच में चाय, कॉफी और कई तरह की VIP सर्विस दी जाती थी, राइट। लेकिन अब हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिले। यात्री हैंड बैगेज न ले जाएं, उसे चेक इन कराएं और इस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइट के अंदर यात्री
एक दूसरे के सामान और हवाई जहाज को इधर उधर से अधिक टच न करें। सैनिटाइजर का एक छोटा सा पैक साथ में लेकर के जाएं, बेहतर होगा। चलिए अगला अपडेट है कि 7 साल के बाद सोने की कीमतों में दोस्तों 47,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, जबकि चांदी 48,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। सर्राफा बाजार में बड़ी भारी तेजी देखी जा रही है दोस्तों। सोने की कीमतें जो है ना पिछले 7 साल में सबसे महंगे स्तर पर पहुंच चुकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज ट्रेडिंग के दौरान सोने का भाव कितना देखा गया, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, लॉकडाउन 4 में दोस्तों सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। जानिए अब जरूरी है या नहीं। तो दरअसल कई लोग ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों कि मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना बिल्कुल जरूरी ही है। नहीं मतलब वैसे कि कंपलसरी ही है सरकार के रूल्स कानून कायदों के अनुसार, ठीक है ना। तो इस पर सरकार ने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक चीनी वायरस का ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो कि ब्लूटूथ और जीपीएस बेस्ड सिस्टम पर काम करता है, जिससे कि आपको आपके नजदीकी संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसका जानकारी मिल जाती है, पता मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको डेली डेटा वगैरह भी तो अपडेटेड देखने को मिल जाते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कितने मामले आए, अभी कितने चल रहे वगैरह वगैरह। तो ये है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ डिटेल। लेकिन आप भी दोस्तों अगर अभी तक भी डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कीजिएगा आप जरूर। मैंने भी किया, देखा, अच्छा है। चलिए अगली खबर है, सेना में ट्रेनिंग की पहल को आनंद महिंद्रा ने किया सपोर्ट, कहा कि हम नौकरी में देंगे प्राथमिकता। जी हाँ, आम लोगों के लिए सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सेना से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेना में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के अपने यहाँ नौकरी देने में खुशी होगी। दरअसल कल ही वो खबर आई थी ना दोस्तों की सरकार जो है हर किसी को सेना में भर्ती होने का मौका दे रही है 3 साल तक के लिए। तो इसी पर ये आनंद महिंद्रा जी ने राय वगैरह रखी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। अगली खबर है कि कभी भी जारी हो सकता है बिहार बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम, और इसको आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर देख पाओगे। एक तो ऑनलाइन BSEB.in या बिहार बोर्ड online.bihar.government.in इस पर देख पाओगे, या अदरवाइज इंडिया रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये रिजल्ट अनाउंस होता है हम आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर। देख पाओगे कि शुक्र है कि लॉकडाउन है, वरना दोस्तों हालात देखिए 55 दिनों में इस चीनी वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं भारत में। वहीं अनऑफिशियल डेटा के अनुसार तो 1 लाख से ऊपर भी पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। जरा रुकिए मैं आपको बताऊंगा सभी जानकारी। लेकिन हाल ही का ताजा जो ये आंकड़ा और रिसर्च सर्वे निकल कर आ रहा है ये वाकई में चौंका देने वाला, कि अगर भारत में सही समय पर लॉकडाउन लागू नहीं होता ना तो देश में अभी संक्रमित लोगों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो सकती थी। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों की लॉकडाउन लगाना कितना जरूरी था। और इसीलिए अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लॉकडाउन का चौथा चरण जो चल रहा है इसमें भी आप ईमानदारी से इसी तरह से पेशेंस के साथ इसका पालन करें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की भारत में 1 लाख के करीब पहुंच चुका है इस बीमारी का आंकड़ा। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार तो 96,169 भारत में टोटल संक्रमितों की संख्या हो गई है, ठीक है। 3,000 से ज्यादा लोगों के जान जाने की भी खबर है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा जो है ना मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है इस बीमारी से पॉजिटिव मरीजों की संख्या। रिकवरी रेट बढ़कर 38.29% हुआ है। लेकिन भारत में इससे संक्रमित लोगों की टोटल संख्या अनऑफिशियल डेटा के अनुसार दोस्तों 1,03,26 हो चुकी है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेटा है, जबकि ऑफिशियली भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो डेटा है उसके अनुसार टोटल संक्रमित की संख्या 96,169 है, ठीक है ना। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा मामले देखे गए और अनऑफिशियली 1 से ऊपर निकली गई फाइनली। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों की हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी, और इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है ना। फिलहाल अपन सीधे बढ़ते हैं आगे अगली खबर में, जहां दुनिया भर में दोस्तों इससे संक्रमित लोगों की संख्या 48,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए आने वाले कुछ महीने काफी मुश्किल होंगे। इसके अलावा दोस्तों इटली में रेस्टोरेंट्स, बार और सैलून वगैरह को खोल दिया गया। चलिए वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। पीलीभीत में 9 नए मरीज के मामले देखे गए। इसके अलावा यूपी में कुल संख्या 4535 पहुंच चुकी है। और एक अपडेट है दोस्तों, महाराष्ट्र में आज 2033 नए मामले देखे गए, जबकि 51 लोगों की जान गई। और उसके बाद महाराष्ट्र में अभी टोटल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 33,000 के पार पहुंच चुकी है। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है। चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर एक बड़ी खबर देख पाएंगे। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान अम्फान उठ रहा है ना वो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका। 20 मई की शाम तक वो बंगाल के तट से होते हुए 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। और इसको लेकर किन किन राज्यों में चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया तो इसकी जानकारी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बड़ी खबर आप देख पाएंगे कि बंगाल और उड़ीसा में बुधवार को दस्तक दे सकता है चक्रवात तूफान अम्फान। जी हाँ दोस्तों, 20 मई की शाम को यह पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा महा तूफान अम्फान। NDRF की टीमों को भी लोगों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। वहीं तूफान अम्फान के खतरनाक संकेत के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने इसकी कमान संभाली है, मीटिंग वगैरह भी ली इस पर। अच्छा, मौसम को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि चक्रवाती तूफान के कारण ही बदला गया स्पेशल राजधानी ट्रेन का रूट। जहां चक्रवाती तूफान एम्फान की विभीषिका की आशंका के मद्देनजर संचालित स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भी बदल दिया गया। यह बदलाव फिलहाल अगले 4 दिनों के तूफान के गुजर जाने तक लागू रहेगा। भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चलाई जा रही स्पेशल राजधानी ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया। भारतीय रेलवे के मुताबिक यात्रियों के साथ ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। और बाकी दोस्तों ये बदलाव के कुछ नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 जगहों पर तेज बौछारें हो सकती है। तो ये तो रहे दोस्तों आज के वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज पर। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की 15 जून के आसपास खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी। इनमें यह नियम भी लागू हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, यानी कि संभावना है, कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने दोस्तों तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया। ये देशबंदी का चौथा फेज है, यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण जो चल रहा ना, ये सोमवार 18 मई से शुरू हो चुका है ऑलरेडी और 31 मई तक जारी रहेगा, राइट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों की देश में कब तक सारी चीजें बंद रहेगी। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों की 15 जून के आसपास शॉपिंग मॉल वगैरह खुल सकते हैं और इसके 1-2 हफ्ते बाद सिनेमा मॉल को खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है, क्योंकि सिनेमा मॉल वगैरह ये सब कुछ बंद है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा। वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को बड़ा झटका ही लगा है लॉकडाउन के दौरान तो, लेकिन फिर भी इस तरह का मसला और अपडेट चल रहा। सिनेमा हॉल के लिए कुछ नियम आएंगे जिसमें अजय बिजली आगे कहते दोस्तों की सिनेमा हॉल में बैठने में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि फैमिली एंड ग्रुप को एक साथ बिठाया जाएगा, वहीं दूसरे लोगों को बिठाने के लिए कुछ दूरी रखी जाएगी। लॉकडाउन के बाद जल्दी मूवी रिलीज हो सकती है। वहीं सभी लोगों के लिए भी OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी रिलीज करना काम आसान नहीं है। तो ये अपडेट चल रहे हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, स्विगी कंपनी 1100 कर्मचारियों को बाहर रास्ता दिखाएगी। इन कर्मचारियों को वित्तीय मदद तो करेगी लेकिन नौकरी से हटाएगी। साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन 4 के दौरान आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जल्द ही आप करा पाएंगे जानकारी अपडेट और बनवा पाएंगे नया कार्ड। जी हाँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसको लेकर आधार सेंटर वगैरह काफी बंद है। इसी के कारण दोस्तों उदय ने ये ट्वीट भी किया, आप देख पाएंगे, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर ऑल, आवर रजिस्ट्रार आर प्रिपेयरिंग फॉर रिज्यूमिंग ऑफ आधार सर्विस वेयर एवर इट इज बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ लॉकडाउन 4। यानी कि लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों राज्य और जिला प्राधिकरण अनुमति देंगे, वैसे वैसे आधार सेंटर को खोल दिया जाएगा और तब आप अपने अपडेशन वगैरह के काम आसानी से करा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर है, मारुति सुजुकी ने डिलीवर कर दी है 5000 गाड़ियां। देश भर में मारुति सुजुकी के 1350 शोरूम शुरू भी हो चुके हैं। रात की बात है ऑटो इंडस्ट्री में। अगली खबर है दोस्तों की घास बेचने वाली की बेटी को 12वीं बोर्ड परीक्षा में मिले 98.86% नंबर। वाह, देखिए जरा, गुजरात से ऐसी खबर देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पर एक घास बेचने वाली शख्स की बेटी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 98.86% अंक हासिल किए। किराए के घर में रहने वाली इस बेटी का सपना डॉक्टर बनने का। पता चल गया होगा दोस्तों कि भारत में किस तरह की महान बेटियां रहती हैं जो कितनी मजबूत, हार्ड वर्किंग और मेहनत करती हैं। भारत की इन्हीं बेटियों के लिए इसी बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, ऐसी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए और भारत की डॉटर्स के लिए लाइक कर दिया फटाफट से। तो अपना आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट में देख पाओगे कि टाटा कंपनी ने 8 साल बाद पेप्सिको से अपना नाता तोड़ लिया है। टाटा कंपनी और पेप्सिको जो इतने दिन साथ साथ काम कर रही थी ना, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, तो अब ये अलग अलग हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने इन मामूली गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, यानी कि अब कोई कंपनी अगर छोटी मोटी चूक कर देती है तो उसको गैर आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही अगली खबर है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। जहां जैक मा ने दोस्तों सॉफ्ट बैंक में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जापानी कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन में जैक मा लंबे समय से बतौर बोर्ड की सेवाएं दे रहे थे, तो वहां से अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। अगली खबर, अब रेड जोन में भी दोस्तों गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी हो पाएगी। मंगवा पाएंगे टीवी, फ्रिज, कपड़े वगैरह सब कुछ सामान। जहां रेड जोन में आपको सब कुछ ऑर्डर करने की इजाजत, अनुमति मिल चुकी है। अच्छी बात है, राहत की खबर है। साथ ही अगली खबर है, 31 मई तक बंद रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। राजधानी दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से अपडेट है। अगली खबर, लॉकडाउन 4 में केवल विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियां ही चलाई जाएगी। ये भारतीय रेलवे की तरफ से कहना। कोई भी दूसरी आम रेलगाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। मेट्रो वगैरह भी बंद रहेगी 31 मई तक।
खतरनाक है, इसलिए आप किसी भी फालतू बातों के ध्यान में ना आए, ठीक है ना। अगली खबर है इस चीनी वायरस के टीके को लेकर, देख सकते हैं अमेरिका के पहले वैक्सीन mRNA 1273 का इंसानी ट्रायल सफल रहा। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी दोस्तों मॉडर्ना का शेयर 30% तक चढ़ गया है ये वैक्सीन बनाने के बाद से, क्योंकि सिर्फ 42 दिनों में हमें इससे बेहतर डेटा की उम्मीद नहीं थी, ये कहना है मॉडर्ना के CEO का। और भगवान करे दोस्तों जल्द से जल्द बस इस चीनी वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए अभी इस दुनिया को फिलहाल। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आखिर आपको क्या लगता है 31 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है या लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय विचार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं जानना चाहूंगा जरूर। और साथ ही फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगले अपडेट में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब आदमी बारन करी तब चाबी चलिए। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए मामले, बलौदा बाजार, अंबिकापुर और राजीव में पहली बार सामने आए 25 संक्रमित। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेगी धारा 144, बार, होटल, रेस्टोरेंट, जिम नहीं खुलेंगे। पुलिस द्वारा पैदल जा रहे श्रमिकों को पहनाई गई चप्पलें। बेजान चेहरे और थके हुए शरीर बता रहे थे कितने मुश्किल से कटे दिन। मजदूरों को अपने राज्य में पहुंचते ही मिला सुकून। लॉकडाउन में निकले मजदूरों की कहानी, कोई 25 दिन में 2800 किलोमीटर सफर कर पहुंचा घर, तो किसी ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। कई
गांव किए गए सील, किसान गन्ना भी नहीं काट पा रहे। जहां कटाई को मंजूरी वहां मजदूर नहीं। शक्कर मिलों पर 420 करोड़ रुपए बकाया। कोरोना संक्रमित और रासुका का आरोपी जावेद मदनपुर चेक पोस्ट से गिरफ्तार। जबलपुर में शिफ्टिंग के दौरान अस्पताल से भागा था। सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, शहीद देवेंद्र कुमार को कर्मवीर सम्मान और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा। नमक को अधिक मूल्य बेचने पर रायपुर में 12 दुकानों पर कार्रवाई, 60,000 रुपए का लगा जुर्माना। सफर में न हो परेशानी, इसलिए नट परिवार ने हाव भाव में जिंदा रखा था नवजात को। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्मी बच्ची की 12 घंटे पहले ही हो चुकी थी मौत। सीएम भूपेश बघेल बोले, सड़क पर चल रहे मजदूरों की कष्ट की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार, राज्यों पर ठिकरा फोड़ना गलत। कांग्रेस ने रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा आपकी इतनी सुनवाई है तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से भी ट्रेनों की अनुमति दिलवा दे। महासमुंद में 31 मई तक रहेगी दुकानें बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया टोटल लॉकडाउन का आदेश। राजधानी रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय नगर के पेट्रोल पंप पर युवक की जली हुई मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर महिला को ठग ने भेजा कोड, कॉल फॉरवर्ड होने के बाद हो गया व्हाट्सएप हैक। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण विशेष सालों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे 54,000 श्रमिक। नवा रायपुर में हादसा, मंत्रालय के बाहर कार में लगी आग, सरकारी बिल्डिंग का फायर सिस्टम भी निकला खराब। रायगढ़ में महिला पटवारी ग्रामीणों से मांग रही थी 4,000 रुपए की रिश्वत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा रंगे हाथ। बच्चे वाले वही ले बोल, घटिया स्तर खाना है। देखिए घटिया स्तर का खाना है, किस तरह खाना है, कच्चा खाना दे रहा है, यहाँ खाया नहीं जा रहा है। हम तो इसे नहीं खा पाएंगे। स्कूल के नाम बोल। यहाँ शारदा हॉस्टल है, यहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति को रखे गए हैं। करीब 200 व्यक्ति हैं, उनको कच्चे चावल खिलाया जा रहा है और आलू 4-5 दिन से लगातार दिया जा रहा है। आलू पेट भर 4 आदमी खाई उसके चावल, अब अकेला खाने में मर देते। मैं तो नहीं खाऊँ भैया। मैं खुड़िया रह गया यहाँ कस्तूरबा गांधी क्वारंटाइन सेंटर में हाँ। यहाँ खाना की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ 100 की जगह है वहाँ 200 मजदूर रखे गए हैं, वो भी कुछ वहाँ तो पंखे नहीं है। जहाँ पे 50-60 मजदूर अभी थे गैलरी पड़े हैं, 50-60 मजदूर एक ठन कमरा में पड़े, यहाँ पंखा नहीं है। कल सागर भैया आए रही से और मैं बोले जाके ऊपर देख भैया स्थिति का क्या हालत है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ी और नीचे में ही चल दी। मैं देखा तो सब ठीक कर दूँ कह के दिलासा दे के चल दी और यहाँ कुछ नहीं हुई। आज बोला कच्चा चावल मिली से, जो कि चावल मैं खा नहीं सके और तो फेंक दी होगा। ऐसा तो हम खुड़िया क्वारंटाइन सेंटर में मांग करें शुरू दिन जब आए तहसीलदार साहब कहते कि यहीं रहना है तुम लोगों को, ऐसे करके बोली। अब बात बाकी देख रहे हो सर।
मजदूर लोग भाई आए हैं, वो उसमें से मैं भी हूँ। रमझाझर न्यूज वाले से निवेदन है ये न्यूज चलाएं। और यहाँ पानी मांगा गया है, मजदूर लोग को पानी नहीं दिया गया है और बस भगा दिया गया है, वहाँ से पानी नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग कर्मचारी कह रहे हैं कोरोना है कहकर अंदर कर देंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे, कह दिया। धन्यवाद न्यूज वाला भैया, चला देना। ये देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी को, यूपी से सीधा रीवा तक के पहुंच गया है। एक काम है कुकुर साले के। रीवा संजू भैया, संजू काखर में डाली, भूपेश बघेल के डाली तो बोलिहा था, बोलिहा डल जा है। अरे परेशानी से लगा, अभी चल दी पूरा फैल जाए। अभी ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है दिनांक 19 मई 2020, विक्रम संवत 2077, दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि पिछले दिन सोमवार दोपहर 3:10 से शुरू हुई थी और आज शाम 5:33 पर समाप्त होगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि रहेगी और नक्षत्र रेवती रहेगा, जो कि बुधदेव का नक्षत्र है। इसका प्रभाव शाम के 7:54 तक रहेगा। तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र रहेगा और चंद्रदेव आज मीन राशि में शाम के 7:54 तक विचरण करेंगे। तदुपरांत मेष राशि में गोचर करेंगे और आज के शुभ समय इस प्रकार से रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:50 से शुरू होकर दिन के 12:45 तक रहेगा और गुलिक काल का समय दिन के 12:17 से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक रहेगा। ये दोनों ही समय शुभ समय माने जाते हैं, तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय को भी जान ले, जो कि राहु काल का समय है। यह समय दिन के 3:42 से शुरू होकर शाम के 5:25 तक रहेगा, तो इस समय का आप विशेष ध्यान रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, चंद्रमा शाम तक आपकी राशि से 12वें स्थान पर रहेंगे। आज आप कुछ बेचैनी महसूस करेंगे, इसलिए आपको अतिरिक्त सोच से आज बचना होगा। अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, क्योंकि अन्य ग्रहों की बदौलत आज आपके परिश्रम फलदायी रहेंगे। आज आप अपने लाभ के मार्जिन को बढ़ाने के लिए अपने पेशे में कुछ सहायक निर्णय ले सकते हैं। उच्च कार्य कुशलता के कारण लंबित कार्य को उच्च गति के साथ पूरा किया जा सकता है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी कार्यालय में एक मजबूत स्थिति हो सकती है।
आपका वर्चस्व घरेलू और पेशेवर दोनों मोर्चों पर स्थापित हो सकता है। आज का दिन किसी निवेश के लिए भी अच्छा रहेगा। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही आज कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और आप छिपी स्थिति में उनकी बातें भी सुनेंगे। इससे आप प्रशंसा से अनुभूत भी होंगे। पर आज आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आसपास की जगहों पर यात्रा हो सकती है। कुछ काम समय से पूरे हो जाएंगे। पैसों के मामले में दोस्तों से सहयोग मिलेगा। संतान और परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। फायदे के मौके भी मिलेंगे। कुल मिलाकर आज आपके साथ सब ठीक ही होगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आप घर परिवार के किसी भी मामले को लेकर लापरवाही ना करिएगा, अन्यथा आज आपके माता पिता आपके कारण दुखी हो सकते हैं। और साथ ही कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जरूर जान लीजिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपको प्रेम का जवाब प्रेम से ही मिलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर दें। नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप भी लंबे समय तक चल सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपको करियर में कोई नया मौका मिल सकता है, उसे आप जाने न दीजिएगा। निचले वर्ग से लोगों से भी सहयोग मिलेगा। बिजनेस में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं। बस आपको अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कुछ करना चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी मेहनत ज्यादा करेंगे, लेकिन फल कम मिलेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आप छोटे रोगों को हल्के में ना लीजिएगा, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नाक कान की समस्या तक हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत के प्रति आज बिल्कुल सचेत रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप लाल रंग की गाय को रोटी दें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए खुशी का रहेगा। आप अपने कर्तव्यों को आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आज आपका व्यवहार भी दूसरों को काफी पसंद आएगा। बिजनेस करने वालों की भी आज बिक्री बढ़ेगी। आपके लिए दिन लाभदायक रहेगा। महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के लिए यह दिन काफी अनुकूल रहेगा। आज आप किसी भी तरह का निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले भावनात्मक रूप से आप काम ना करिएगा। आपको रिटर्न बनाने के कहीं बेहतर और अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा वाले भी अपने कार्य में सफलता से आगे बढ़ेंगे। नए लोगों से आप संपर्क में आएंगे। आज आप अपने से कमजोर लोगों की अर्थात कि दूसरों की सहायता के लिए आप तत्पर रहेंगे। उनसे सहानुभूति भी रखेंगे। साथ ही आप कोई शुभचिंतक जो सलाह दे उसे आप मान लीजिएगा। परिवार का साथ भी अच्छा और ठीक ही रहेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम भी आज बन सकता है। रोजमर्रा के काम भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो व्यक्ति करियर और सामाजिक संबंधों के लिहाज से आपके लिए कामों में भी आज आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता भी दूर होगी। करियर में भी तरक्की के पूर्ण योग हैं। नई नौकरी मिल सकती है। भूमि संबंधित लाभ हो सकता है। अधिकारी वर्ग का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आज आपकी रुचि साहित्य कला के क्षेत्र में भी रहेगी। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। व्यवसायिक योजना भी आज सफल रहेगी। वाहन सुख मिलने के भी योग दिख रहे हैं। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको पैसा उधार देने से बचना होगा, वरना पैसा उलझ सकता है। और साथ ही किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अपनी बुद्धि को शांत रखें। आज आप अपनी बुद्धि को जितना शांत और संतुलित रखेंगे, आपको उतने ही उत्पादक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो पार्टनर के साथ आपका समय बीतेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध भी मधुर होंगे। पर आज आपको खुद को नियंत्रण में भी रखना होगा। किसी बात के लिए जबरदस्ती ना करिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो नौकरी और बिजनेस के पुराने अधूरे काम आज निपटाने की आप कोशिश कर सकते हैं। बेरोजगार लोग भी नए सिरे से नई दिशा में रोजगार की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। बस आप हिम्मत रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने वाला रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो दिन भर की दौड़ भाग से बदन से दर्द हो सकता है। थकान भी महसूस होगी, इसलिए समय निकालकर आराम करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा,
आज आप भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रदेव आज भी आपकी राशि से कर्म स्थान में ही विचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ और फलदायी है। आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आपके जोश में आज बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। करियर में आपकी प्रगति होगी। आपकी कड़ी मेहनत आज आपके किसी भी आवेदन पर आपको सफलता दिला सकती है। आपकी उपलब्धियों के लिए आज आपको क्रेडिट मिलेगा और चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी कोई जटिलता थी वह आज थोड़ी बहुत दूर हो सकती है। विकास के पथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आज आप कोई नया निर्णय, नया व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी पाने के लिए आप पूरी शक्ति से कुछ प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। आपने हाल ही में जो काम शुरू किया है उसके लिए भी आपको अपनी सोच सकारात्मक और व्यवहारिक रखनी होगी। पैसों की हालात आपको मजबूत रखेगी। किसी चलती समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान भी आज आपका निकल सकता है। रोमांस के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं। नए कपड़ों की खरीदारी होने के योग बन रहे हैं। पैसों के काम में छोटी यात्रा भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रह सकता है। व्यापारी वर्ग को भी आज विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। भागीदारी लाभदायक साबित होगी। आज आपका उदार स्वभाव भी लोगों को प्रभावित कर सकता है। किसी दोस्त के साथ कोई अनबन की स्थिति थी तो वह भी आज चल सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको निवेश के मामले में थोड़ा धैर्य रखना होगा। दूसरों के साथ सौदा करने में आपको सावधान रहना होगा और साथ ही ईर्ष्यालु लोगों से भी सावधान रहिएगा। खासतौर पर अपने कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु लोगों से जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि आज आप वहां की राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से सुख और खुशियां मिलेंगी। नए दोस्त बनेंगे। बस आप अपने प्रेमी की भावना का सम्मान जरूर करिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपको नौकरी में अपने अफसरों का सहयोग मिलेगा। करियर के मामले में आज का दिन सही साबित होगा। और जो लोग बेरोजगार हैं, यदि आज आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपेक्षित परिणाम भी मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपको अपने पिताजी की सेहत की चिंता रह सकती है। आपको खुद को वात रोग हो सकता है, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। अपने साथ साथ अपने परिवारजन की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा के अनुकूल परिणाम के कारण आप घर में शांति और बंधन को बहाल करने में सक्षम रहेंगे। अच्छे आचरण के कारण आज परिवार में आपको वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आपको आशीर्वाद दिया जा सकता है। आज आपके परिवार के सदस्य आपके लिए सहायक और विचारशील रहेंगे। अपने पेशे के मोर्चे पर भी आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यात्रा भी आज आपके लिए फलदायी और आरामदायक होगी। आज आपके काम का तरीका भी काफी व्यवस्थित होगा, जो आपके करियर की प्रगति में एक अच्छी गति देगा। इससे आप खुश और संतुष्ट भी होंगे। भाग्य पूर्ण रूप से आज के दिन आपके साथ रहेगा। आज आपकी कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है। आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। अपनी नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा और करियर के क्षेत्र में सफलता आज पूरी तरह आप पर ही निर्भर करेगी। आप जिस तरह से और जितने कार्य करेंगे उतनी तरह से उतने ही आप सफल भी रहेंगे। नौकरी में आज आपके लिए वेतन वृद्धि या नया पद मिल सकता है। आज आप अपनी पुरानी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। दुश्मनों पर भी जीत मिल सकती है। जोश भी आज आपका चरम पर रहेगा। आपसे मिलकर कुछ लोग भी प्रभावित होंगे। रिश्तों के क्षेत्र में सुधार की भी गुंजाइश बाकी है, इसलिए जीवन साथी या प्रेमी के साथ मिलकर मामले सुलझा लीजिएगा। ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। संतान से सुख और आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। खर्चे आज आपके बढ़ सकते हैं। पारिवारिक संबंध भी मजबूत बने रहेंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप मेहनत करने में जरा भी संकोच ना करिएगा और किसी भी स्थिति या सूचना से विचलित ना होइएगा।
अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा और साथ ही किसी से भी ज्यादा हंसी मजाक ना करिएगा, क्योंकि आज हंसी मजाक के कारण ही कोई बात बिगड़ सकती है। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपके प्रेम संबंध मधुर और मजबूत रहेंगे। शादी के योग भी प्रबल दिख रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर सख्त मगर पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, अर्थात कि आज अपने प्रेमी की तरफ से आज आपको पॉजिटिव उत्तर मिल सकता है। लेकिन आप धैर्य रखिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो करियर में सफलता पाने के लिए आज आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अर्थात कि आज ऑफिस में मेहनत भी ज्यादा होगी। आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। आपके नए विचारों नए तरीकों से उन्नति हो सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। यदि आज आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता मिल सकती है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपको आलस्य को त्यागना होगा, वरना सेहत का बड़ा नुकसान हो सकता है। सिर और बदन दर्द होने की भी संभावना दिख रही है। तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप चिड़ियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखिए। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, अष्टमेश चंद्रमा आज आपके लिए थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा करेंगे। इस कारण आज आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रक्त से संबंधित समस्याएं आज सतह पर हो सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर खर्चों में आसानी से आज आपको संतुष्टि रहेगी, क्योंकि पैसे की मोटी और तेज आमदनी होगी। परिवार की प्राथमिकता के कारण व्यवसायिक कार्यों को आज आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए आज आपको इनमें एक संतुलन स्थापित करना होगा और अपने परिवार में एक अच्छा माहौल बनाए रखना होगा। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप इस कारण आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। किसी खास मामले में आपकी सोच भी आज बदल सकती है। दोस्तों से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज कोई नया व्यक्ति भी आपके मित्र मंडली में शामिल हो सकता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का आपको मौका मिल सकता है। परिवार को आपकी बहुत जरूरत भी रहेगी। अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण भी रखेंगे। पुरानी प्लानिंग से ही आज आपको धन लाभ हो सकता है। आज आपका ध्यान अध्यात्म की ओर भी लगा रहेगा। नए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए भी आज का दिन शुभ ही रहेगा। ऑफिस में कोई जूनियर भी आज आपसे मदद मांगेगा। कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने घर आएगा। घर का माहौल भी आज खुशनुमा बना रहेगा। कुल मिलाकर आज आपको सभी काम बनते नजर आएंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज पैसों का निवेश गलत जगह ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि आप ऑफिस में तकनीकी और मशीनी मामलों में उलझ सकते हैं। इसमें आपका समय खराब हो सकता है। इस कारण आज आप छोटी छोटी बातों से अपने ही लोगों से उलझ सकते हैं। तो इसलिए आज आप इसके प्रति सचेत रहिएगा। थोड़ा धैर्य बनाकर चलिएगा और एक्सीडेंट या चोट वगैरह से भी बचकर ही चलिएगा। इस बारे में विशेष सावधान रहिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो लव लाइफ के लिए किए गए फैसले आपके लिए सही साबित होंगे। पार्टनर के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। लव लाइफ मधुर रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ में समय भी आप बिताएंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो बिजनेस या नौकरी में जरूरी कामों के लिए ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। आज कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं जो आप करना नहीं चाहेंगे। नौकरी में भी अपने प्रतिस्पर्धियों से आज आप थोड़ा परेशान रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित होगा। आज आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो छोटी मोटी चोट लगने के योग दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा, इसलिए सेहत के प्रति भी थोड़ा सतर्क ही रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप तेल और काला नमक मिलाकर घर के बाहर रखें। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आसानी से बीतेगा। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपकी सकारात्मक सोच का भी विस्तार होगा। करियर में मदद की जरूरत होगी तो आसानी से मिल जाएगी। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ रोचक मौके भी मिलेंगे। पर आज आपके आसपास क्या चल रहा है, इस पर आप निगाह रखिएगा।
आज आपको विचारों और मन में बनी धारणाओं से बाहर निकलने की भी जरूरत है, इसलिए शांति से अपने बारे में विचार कर लीजिएगा। नौकरी और बिजनेस में किसी तरह का बदलाव करने की इच्छा भी हो सकती है। अपने मन की बातें किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। परिवार की कोई अनबन खत्म हो सकती है। परिवार के बाहर भी आज आपको कुछ लोगों के साथ अपने मामले सुलझाने पड़ सकते हैं। सरकारी काम में भी सफलता मिल सकती है। पिता या पिता समान व्यक्ति से आपको लाभ हो सकता है। धन की बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। अपनी कोशिशों के दम पर आप सही समय पर सही जगह पर मौजूद भी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। शादी लायक लोगों को आज कोई ऑफर मिल सकते हैं, पर आज अत्यधिक कामुकता के कारण आप विपरीत लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव भी करेंगे। बस आज आपके लिए ये विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज चंद्रमा के कारण उठापटक भी हो सकती है, इसलिए आपको कोई भी काम सावधानी से करना होगा। और साथ ही आज आपके व्यवहार से किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, तो इसलिए आज आप थोड़ा सचेत रहिएगा। कुछ भी कहते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो लव लाइफ में आज प्यार बढ़ेगा। आपकी रिलेशनशिप ठीक चलेगी। आपको पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है, इससे आप खुश भी रहेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो अब नौकरी और बिजनेस में भागदौड़ ज्यादा रहेगी, कामकाज ज्यादा रहेगा। आपको हल्का सा काम को लेकर तनाव भी हो सकता है, पर आज आपको तरक्की भी मिल सकती है। नौकरी की तलाश करने वालों को नौकरी मिल सकती है। बस आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, पर आज संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, इसलिए आज आप अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवारजन की सेहत का ध्यान रखिएगा और मानसिक तनाव ना लीजिएगा। यही आज आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को लाल फल, लाल फूल या फिर लाल रंग की कोई मिठाई अर्पण करें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर हो सकती हैं। आज आप अपने काम के प्रति बेहद एक्टिव भी रहेंगे। कई दिनों से पेंडिंग काम को पूरा करके आप राहत की सांस लेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए अभी आप हर संभव कोशिश करेंगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित कर देगा। ऑफिस के काम से रिलेटेड भागदौड़ आपको जल्दी सफलता भी दिलाएगी। बिजनेस के मामले में आपके निर्णय भी सफल रहेंगे। किसी व्यक्ति से आज आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आज चरम पर हो सकती हैं। पैसों के मामले में आपको दूसरों की सलाह पर चलने के बजाय अपने मन की बातें सुनना चाहिए। एक बार जब आप काम शुरू कर देंगे तो सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ सकती हैं। आपका नजदीकी कोई व्यक्ति आपकी भावनाएं समझेगा और आपकी सहायता भी करेगा। परिवार वालों या फिर दूर के रिश्तेदारों से फोन पर लंबी बातचीत होने के भी योग दिख रहे हैं। बस आप बातचीत करते समय थोड़ा नियंत्रण में रहिएगा। भूमि से संबंधित मामलों में भी आज आपको लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार के पूर्ण योग हैं। और यदि आज के दिन आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आप कर सकते हैं। दिन आपके फेवर में रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज आप क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आप किसी बड़ी उलझन में भी पड़ सकते हैं। और साथ ही कोई भी निर्णय आप स्वयं ही लीजिएगा। किसी की बातों पर अधिक भरोसा ना करिएगा और ज्यादा जिद ना करिएगा, क्योंकि जिद की वजह से ही परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन हो सकती है। तो इसलिए आज आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए